क्या संजू सैमसन अपने क्रूशल मौकों को गंवा रहे हैं? क्या संजू सैमसन के साथ वो जो जस्टिस फॉर संजू सैमसन की परेड थी वो थम जाएगी? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वहां पर वी ऑल नो कि अगर संजू की जगह कोई और होता तो आप कहते कि यार मौका दे दो यार, एक सीरीज की बात है, आगे फिर देख लेंगे। लेकिन यहां पर कुछ केस अलग है और संजू सैमसन की अगर 4-5 फ्लॉप आएंगी तो वो बड़ी फ्लॉप दिखेंगी, बिकॉज बहुत सारी फैंस की बैकिंग के बाद संजू को टीम में जगह मिली है, मैनेजमेंट की नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर संजू कंस्टेंटली खेल रहे हैं, लगातार उनको मौका मिल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली टीम में बने हुए हैं। लेकिन संजू की जो पारी है पिछली 10, वो बड़ी अजीबो गरीब है। चाहे तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग और नथिंग, वही वाली पारी है। आप साउथ अफ्रीका सीरीज देखें, बहुत अच्छी सीरीज गई थी, लेकिन वो भी अजीबो गरीब सीरीज थी क्योंकि 2 सेंचुरी और 2 डक आया था। लेकिन इस वाली सीरीज में आप बिल्कुल भी रन नहीं कर पाए और 3 बार आप सिंगल डिजिट पर आउट हो गए हो और एक आपके पास जो है वो 26 रन है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 इनिंग में देखोगे तो उनके पास 3 सेंचुरी है, जो कि ऑब्वियसली किसी के भी 10 इनिंग में अगर 3 सेंचुरी है तो वो काफी अच्छा कहलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद उनके पास 2 डक्स हैं, 5 रन, 3 रन, 1 रन और 26 और 10, मतलब सबको आप मिला भी दोगे तो 50 रन नहीं बन पाएंगे। सो यहां पर संजू के क्या 3 सेंचुरीज जो है 110, आई मीन 111, 107 और 109, वो बैक करेंगी इन पूरी पूरी 10 इनिंग को, क्योंकि यहां पर दो तरह के रास्ते खुल रहे हैं, दो तरह के लोग दिख रहे हैं, दो तरह की बातें हो रही हैं। पहला यह कि जी संजू सैमसन की एक सीरीज अच्छी क्या गई कि सबने सोचा कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी संजू सैमसन की एक सीरीज बुरी क्या जा रही है कि लोगों को लग रहा है वो बहुत बुरा खिलाड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में एक और एंगल है जहां पर लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत लोगों ने कहा कि यार संजू जो है वो अगर सिर्फ बैटिंग की बात होती तो हम कहते कोई बात नहीं यार, अभी रिसेंटली संजू ने बैक टू बैक सेंचुरीज करी है, संजू ने पिछली 10 इनिंग में 3 सेंचुरीज करी है। कौन सा टी20 बैटर हमारे पास है जिसके पास ऐसे रन है? नहीं है कोई भी, इसके पास 3 बैक टू बैक, आई मीन पिछले 10 इनिंग में 3 सेंचुरीज है। सो यस, लेकिन दूसरी जगह पर संजू की विकेट कीपिंग स्किल्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, बिकॉज पिछले दिनों उन्होंने कैचेस छोड़े, क्रूशल टाइम पर कैचेस छोड़े, रन आउट्स छोड़े। सो यहां पर क्वेश्चन हो रहा है कि यार संजू अगर विकेट कीपिंग में सब कुछ मैनेज कर लेते तो शायद उनका बैटिंग का जो फेलियर है वो थोड़ा सा दब जाता। लेकिन बहुत लोगों का यही मानना है कि भैया इतना भी बुरा नहीं है, जो मैचेस संजू ने खेले हैं उसमें रन उन्होंने किए। अभी रिसेंटली संजू थोड़ा सा एक अलग माइंडसेट से दिख रहे हैं और एकदम अटैकिंग इंटेंट में जाते हैं और विकेट दे करके चले आते हैं। सो यस, यहां पर संजू पर सवाल बनता है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया अगर वो 3 सेंचुरीज हटा दो तो उनका एवरेज आपको 15-20 के आसपास दिखेगा, उनका एवरेज भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। और जो 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 कि क्रिकेटर्स हैं वो ये बात नहीं कर रहे, फॉरेन क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया संजू जो है वो एज अ बैटर बिल्कुल एक्सेप्शनल है, बहुत बेहतरीन है और मैं उनकी फॉर्म और टेक्निक्स को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूंगा। और तो और जब उन्होंने पिछली बार अभी साउथ अफ्रीका सीरीज जब गए थे, पिछली वाली सीरीज में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी साउथ अफ्रीका जाकर के, जहां पर बहुत सारे बैटर स्ट्रगल करते हैं और उनकी वजह से टीम एक अच्छा खासा स्कोर पुट ऑन कर पाई थी काफी बार, तो उस वजह से मैं बिल्कुल जज नहीं करूंगा कि संजू जो है वो फिलहाल घर पर फेल हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इसके बाद इंडिया सिर्फ एक और टी20 मैच खेलेगा और फिर अगला टी20 फॉर्मेट जो होगा वो आपको सीधा आईपीएल में दिखेगा, बिकॉज इस टूर्नामेंट के बाद ओडीआई मैच होंगे, ओडीआई के बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल होगा। सो यस, इसका मतलब साफ है कि अगर आईपीएल में संजू फेल रहते हैं तो आपको इंडिया पर शायद ना दिखे, अगर आईपीएल में संजू चमक जाते हैं तो आपको हो सकता है वापस से इंडिया में दिखने लगे। अब देखिए इसमें एक और एंगल है, जो लोग ऋषभ पंत को पसंद करते हैं वो कह रहे हैं कि भैया इससे तो बहुत अच्छे ऋषभ पंत हैं और वो लगातार रन करते हैं 40-50 करके सही, लेकिन वो ऐसे फेल नहीं होते कि 2-3 रन पर आउट हो गए। तो हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो 3 सेंचुरी मारे और फिर सारे के सारे 1-2-3-4 मार करके आउट हो जाए। कुछ कह रहे हैं जी केएल राहुल इससे ज्यादा बेहतर थे, कुछ कह रहे थे कि ईशान किशन को मौका दो, वो इनसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, ओपन भी करते हैं और अभिषेक और ईशान की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। सो यस, फॉर्म थोड़ी सी खराब होने पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और पिछली 10 इनिंग के जो नंबर्स हैं अगर आप इधर से देखोगे अभी रिसेंट से, तो 1 रन, 3 रन, 5 रन, 26, फिर उसके बाद 109, फिर 0-0, फिर 107, फिर 111 और फिर 10 रन। सो एवरीथिंग और नथिंग। कल भी आप देखो इंडिया 79 फॉर 5 हो गई थी बिकॉज टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। वो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे थे जिन्होंने टीम को बचा लिया, अच्छी सिचुएशन में पहुंचा दिया और उसके बाद जाकर के टीम जो है रिवाइव कर गई और उस मैच को जीत गई। लेकिन अब यहां पर सवाल बस यही है कि क्या वाकई इंडियन क्रिकेट फैंस संजू सैमसन पर काफी हार्श हो रहे हैं कुछ बैड परफॉर्मेंस की वजह से? बिकॉज आप देखोगे तो पिछले 10 में 3 सेंचुरी या पिछले 5 में
आपने फेलियर दिखाया, उससे पिछले 5 में 3 सेंचुरीज आ गई। सो आप किस तरह से संजू सैमसन की इस पूरी इनिंग को कैलकुलेट करोगे? क्या आपको लगता है कि जी एक और मैच है उसके बाद तो आईपीएल आ ही जाएगा, आईपीएल में आएगा तो संजू जो है वो परफॉर्म वहां कर ही देते हैं, उसके बाद उनको दोबारा से टीम में जगह मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए आईपीएल में ईशान किशन भी आ रहे हैं, उनके पास भी उतना ही मौका होगा, अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो वो वापस टीम में आएंगे, और वो टीम के साथ काफी टाइम रह चुके हैं, इनफैक्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम के साथ रह चुके हैं। तो आप समझ लो आईसीसी टूर्नामेंट्स टीम के लिए खेल चुके हैं, संजू ने नहीं खेला, आईसीसी टूर्नामेंट्स टीम के लिए खेल चुके हैं। सो इसका मतलब ये साफ है कि ईशान किशन जो हैं वो टीम के लिए काफी क्रूशल हो सकते हैं अगर अच्छा परफॉर्म कर गए आईपीएल में। सो संजू सैमसन के लिए धीरे धीरे मुसीबत बढ़ती जा रही है। अगले मैच में अगर संजू ने परफॉर्म कर दिया तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, जो क्रिटिक्स हैं वो शांत हो जाएंगे, और अगर एक और फेलियर हमें देखने को मिला तो यस, सब कुछ आईपीएल पर चला जाएगा, और आईपीएल में परफॉर्मेंस अगर खराब होती है तो बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। खैर आपके हिसाब से कौन सा वो बेस्ट ऑप्शन है जो संजू सैमसन को रिप्लेस कर सकता है, और क्या संजू सैमसन को अभी और बैक करना चाहिए? बिकॉज मे बी इट्स टू अर्ली, 3-4 इनिंग और उसके बाद फेलियर को कैलकुलेट करना, आई थिंक इट्स टू अर्ली। या फिर ये भी हो सकता है कि आईपीएल में कोई बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए और आप बोलो कि नहीं यार इसको तो मौका देना बनता है। हाउ डू यू सी संजू सैमसन इनिंग? डू यू थिंक कि वो जस्टिस फॉर संजू सैमसन वाला ट्रेंड दोबारा से शुरू होगा अगर इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, या फिर इस टाइम पर इट विल बी वर्थ इट? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।